हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज की जो वीडियो है वो उन सभी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपने लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं, बेस्ट नोट्स ढूंढ रहे हैं अपनी बीएससी के अंदर पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे सामने एक ऑनलाइन स्टोर ओपन हो चुका है इंस्टा मोजो पर, जो कि मैंने खुद ने बनाया है आप सभी के लिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखाती हूँ कि इसमें आपको देख सकते हैं आप हर चैप्टर के इंग्लिश और हिंदी मीडियम हर सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पर नोट्स के जो चैप्टर के नेम होते हैं वो लिखे हुए हैं विद उनकी प्राइसेस लिखी हुई है। तो इस चीज को मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं आपको जो बेस्ट नोट्स के बारे में बता रही हूँ वो नोट्स आपके लिए पेड होंगे। आपको एक छोटा छोटा अमाउंट हर चैप्टर के लिए पे करना होगा यदि आपको ये बेस्ट नोट्स चाहिए बीएससी के लिए। ये आपको भले ही छोटा अमाउंट यहाँ पर पे करना पड़े, लेकिन इस चीज की श्योरिटी के साथ आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं कि ये विथ इजी एक्सप्लेनेशन है, गुड हैंडराइटिंग के साथ है। इसके अलावा इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल फाइल्स भी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे थर्ड ईयर जूलॉजी प्रैक्टिकल फाइल इन इंग्लिश, फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइल इन हिंदी। इसी तरह तीनों ईयर की हर सब्जेक्ट की इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रैक्टिकल फाइल्स भी अवेलेबल हैं, हर चैप्टर के नोट्स भी अवेलेबल हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपको 250 से ऊपर इसमें फाइल्स मिल जाएंगी, जिनमें से आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके ईयर के अकॉर्डिंग, आपके चैप्टर जो आपको चाहिए उसको यहाँ पर देखकर उसके नोट्स आप ले सकते हैं। और इस चीज को मैं आपको पूरी तरह श्योरिटी दिलाती हूँ कि इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि मेरे पैसे वेस्ट गए, क्योंकि ये एकदम बेस्ट नोट्स है। बहुत ही मेहनत लगी है नोट्स को बनाने में, पूरे बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नोट्स बने हुए हैं, न्यू पैटर्न पर, न्यू सिलेबस पर। कोई सा ऐसा टॉपिक नहीं होगा आपकी बीएससी की एग्जाम में जो इन नोट्स के बाहर से आ जाए। केवल ये नोट्स आपको पढ़ने हैं आपके चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग। आपको यहाँ से नोट्स को छांटना है कि आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपकी सब्जेक्ट में, फिर उन चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग आप यहाँ से नोट्स लीजिए, उन्हें बाय करिए, उन्हें डाउनलोड करिए, उन्हें पढ़िए, और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, बेस्ट हैं, और इससे बेस्ट नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकते। नाउ अब नोट्स ढूंढने में आप सभी स्टूडेंट्स को ज्यादा दिक्कत ना हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कैटेगरीज भी बनाई हुई है। देखिए, आपने ऊपर नोटिस किया हो तो यहाँ पे आपको एक कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी ओपन हो जाएगी। फर्स्ट कैटेगरी है बीएससी फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स नोट्स। तो बीएससी फिजिक्स में जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर है, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर में है, कुछ यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में है, और कुछ यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में है। तो आप ये मत देखिए कि ये कौन से ईयर के लिए है, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए है। आपके लिए ये नोट्स हेल्पफुल होंगे यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर आपके बीएससी फिजिक्स के अंदर आता है। लेकिन उसमें भी एक ये चीज है कि ये मैंने केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर ही क्यों अलग करा, बाकी सब तो यहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, बीएससी जूलॉजी, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर मैंने इसलिए अलग करा है क्योंकि इसमें जो यूनिट्स हैं वो चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग नहीं है। यानी यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो पेपर है उसमें जो 5 यूनिट है उनमें चैप्टर के नेम नहीं है। आप केवल यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 इस तरीके से उन्हें बोल सकते हैं। अब जैसे ही आप इस फर्स्ट लिंक पर आएंगे, अब इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो इसमें आपको जो भी मीडियम के आपके नोट्स चाहिए उस पर आप क्लिक करिए, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पेपर के सारे नोट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं बीएससी बॉटनी की तरफ। बीएससी बॉटनी पे जैसे ही आपने लेकर आए एरो, तो आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। ठीक है, तो बीएससी बॉटनी पर यदि आप केवल बीएससी बॉटनी पर क्लिक कर देंगे, देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखा रही हूँ, मैंने ओनली बीएससी बॉटनी पर क्लिक करा है, ना ही इंग्लिश मीडियम ना ही हिंदी मीडियम। तो बॉटनी के इस ऑनलाइन स्टोर में जितने भी नोट्स अवेलेबल हैं, जितने भी नोट्स की फाइल अवेलेबल है, वो सारी ओपन हो जाएगी, फिर चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो या फिर हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको बीएससी के बॉटनी के सारे नोट्स ओपन हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के कंबाइंड नोट्स इस बीएससी बॉटनी वाले कॉलम के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ से चैप्टर का नेम पढ़ना है। जैसे देखिए
एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी नोट्स इन हिंदी। फिर नेक्स्ट है इसमें साइकस स्पाइनस एफेड्रा नोट्स इन हिंदी। फिर थर्ड ये है फॉसिल जिम्नोस्पर्म। तो आपके सिलेबस में आपके बीएससी बॉटनी का आप सिलेबस निकालिए, उसमें देखिए क्या फॉसिल जिम्नोस्पर्म वाला चैप्टर है आपके सिलेबस में, आपकी यूनिवर्सिटी में है ये चैप्टर। यदि ये चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर है तो फिर आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। इनमें मैंने हर नोट्स में दो दो पीडीएफ की मतलब इमेजेस डाली हुई हैं, आप इमेजेस भी चेक कर सकते हैं इनकी। तो जो पूरा पीडीएफ है उसके स्टार्टिंग के 2 पेज की मैंने इमेज डाली हुई है, ताकि आपको वहां से एक आइडिया लग जाए कि पीडीएफ आपको किस तरह का मिलने वाला है। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों के जितने नोट्स अवेलेबल हो सकते थे वो सभी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। आपको चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग अपने नोट्स लेने हैं। अब ये तो हो गया आपका कंबाइन। मैंने आपको बोला था आपने बीएससी बॉटनी पर क्लिक करा। अब हम बैक जाते हैं और वापस कैटेगरी ओपन करेंगे, और फिर कैटेगरी में जैसा कि मैंने आपको बताया इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरीज है। तो आप जिस मीडियम से हो उस कैटेगरी पर आपको क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है। फिर उसी जैसे आपने बीएससी बॉटनी पर क्लिक करा, फिर बीएससी बॉटनी के बाद नीचे आपको इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में से चूज करना है, और फिर अपने मीडियम के अकॉर्डिंग आपके सामने सारे नोट्स ओपन हो जाएंगे। उनमें से आप छांटिए कौन सा चैप्टर आपके लिए है और कौन सा नहीं। नाउ अब जैसे ये बीएससी बॉटनी का मैंने आपको बताया, इसके बाद इसमें नीचे है प्रैक्टिकल फाइल। तो प्रैक्टिकल फाइल में भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का। आप जिस मीडियम से हो उस मीडियम पर क्लिक करिएगा। जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम पर प्रैक्टिकल फाइल पे यदि आप क्लिक कर दोगे तो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम की प्रैक्टिकल फाइल ओपन हो जाएगी। इसलिए आपको प्रैक्टिकल फाइल पे क्लिक ना करके जो मीडियम है आपका उस पे क्लिक करना है, ताकि उसी मीडियम की प्रैक्टिकल फाइल ओपन हो। जैसे कि मैंने प्रैक्टिकल फाइल पर जाकर इंग्लिश मीडियम के ऊपर क्लिक करा, ठीक है। अब मेरे सामने इसमें इंग्लिश मीडियम की जितनी भी प्रैक्टिकल फाइल है हर सब्जेक्ट की ओपन हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपके ईयर के अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से प्रैक्टिकल फाइल लेनी है, जिसके आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको तीनों ईयर की प्रैक्टिकल फाइल्स मिलेंगी। ये देखिए, इसमें थर्ड ईयर बॉटनी प्रैक्टिकल फाइल इन इंग्लिश, जूलॉजी प्रैक्टिकल फाइल इन इंग्लिश, फर्स्ट ईयर जूलॉजी प्रैक्टिकल फाइल इन इंग्लिश। इस तरीके से आपको अपने ईयर के अकॉर्डिंग, अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल फाइल चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम का ओपन हुआ है प्रैक्टिकल फाइल के अंदर। अब ये मैंने आपको बस एक छोटा सा तरीका बता दिया है कि किस तरह आप कैटेगरी को यूज करके, अब जैसे आप केमिस्ट्री का कैटेगरी ओपन करेंगे तो केमिस्ट्री में तीनों आपके पेपर ओपन होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फिजिकल केमिस्ट्री। अब यदि आप डायरेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर दोगे तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के ओपन हो जाएंगे, लेकिन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर क्लिक को ले जाकर और फिर इंग्लिश या हिंदी मीडियम में से जिस मीडियम में आप हो उस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी तरीके से आपका फिजिकल, ठीक है। अब इसमें आपका बॉटनी हो गया, प्रैक्टिकल फाइल हो गया, बीएससी केमिस्ट्री हो गया, फिर है आपकी इसमें बीएससी फिजिक्स। तो फिजिक्स में भी आपको दोनों मीडियम के नोट्स मिलेंगे, और देन है इसमें जूलॉजी। तो इस तरीके से आप थोड़ा समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या क्या इसमें बताना चाह रही हूँ। आप यहाँ से कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स मोबाइल में इस लिंक को ओपन करेंगे तो उनके मोबाइल में शायद ये कैटेगरी ओपन तो हो जाएगी, लेकिन इनके जो अंदर सब कैटेगरीज आ रही है, जैसे केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, और देन उसमें भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम, तो शायद मोबाइल में ये सब कैटेगरीज ओपन ना हो और आपको डायरेक्ट बीएससी केमिस्ट्री पर क्लिक करना पड़े, जिससे आपके सामने इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक तीनों के एक साथ ही नोट्स आपके सामने आ जाएंगे। देखो, जैसे मैंने बीएससी केमिस्ट्री पर क्लिक करा तो बीएससी केमिस्ट्री पर क्लिक करते ही इसमें आपके तीनों जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के नोट्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के। तो आपको यहाँ से जो चैप्टर आपके सिलेबस में है उस चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ से आप नेम देखिए चैप्टर का, फिर वो देखिए कि इंग्लिश में है या हिंदी में है, और फिर उस चैप्टर के नोट्स को आप बाय कर लीजिए। फिर उनका जो जैसे ही आप बाय कर लेंगे तो उनका नोट्स का पीडीएफ का लिंक आपके ईमेल आईडी पर सेंड हो जाएगा। वहां से ईमेल आईडी पर आपके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे अपने फोन में, और फिर इन नोट्स को आप पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं, कंप्लीट।
जब आप पूरे नोट्स पढ़ेंगे तभी मैं इस चीज़ की श्योरिटी दे सकती हूँ कि नोट्स के बाहर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपकी बीएससी की एग्जाम में। बाकी अब इसमें जैसे जैसे आप नीचे देखोगे तो आपको इसमें फिजिकल के चैप्टर में मिलेंगे, ऑर्गेनिक के चैप्टर में मिलेंगे, इनऑर्गेनिक के चैप्टर में मिलेंगे। अब नीचे देखिए इसमें आपके 4 स्लाइड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे जैसे आप नेक्स्ट करते जाओगे, आपको यदि फर्स्ट पेज के अंदर नहीं मिलता है तो आप सेकंड पेज ओपन करिए। फिर सेकंड पेज में आप देखिए कि आपके सिलेबस के कौन कौन से चैप्टर्स अवेलेबल है, और मीडियम ज़रूर चेक कर लेना, इंग्लिश मीडियम का ले रहे हो या हिंदी मीडियम का ले रहे हो, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। इस तरीके से आपके सामने काफ़ी सारे फाइल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने हर चैप्टर के 2-2 इमेजेस डाले हुए हैं पीडीएफ फाइल के, जो कि अभी इसमें शो नहीं हो रहे हैं स्लो नेटवर्क की वजह से, वरना इन सब में आपको इमेजेस मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके से आप ये थर्ड और फोर्थ पेज भी चेक कर सकते हो। नाउ अब मैं बैक ले लेती हूँ इसमें, और इस तरीके से आपको अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से कैटेगरी चूज करनी है। बाकी यदि आप भी अपने लैपटॉप के अंदर चलाते हैं, जैसे कि मैं ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो लैपटॉप के अंदर कर रही हूँ, तो उसमें आपको कैटेगरीज में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है मोबाइल में थोड़ा सा कैटेगरीज ओपन ना हो, सब कैटेगरीज इनकी, तो यदि आपको मोबाइल में किस तरीके से ओपन करना है उस पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने लैपटॉप व्यू से किया है कि आपको लैपटॉप में किस तरीके से कौन से ऑप्शंस यहाँ पर दिखेंगे और कैटेगरीज को आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर 1-2 नोट्स से बाय करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से आपको नोट्स लेने हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि यदि आप एक एक नोट्स को परचेज करेंगे, लाइक पहला नोट्स आप एज ए डेमो परचेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब इन सभी नोट्स में ये जो आपका थर्मोडायनेमिक्स 2 नोट्स इन इंग्लिश, मान लीजिए मुझे ये वाला चैप्टर चाहिए, इसके नोट्स चाहिए, तो आप पहले ही एक चैप्टर को यहाँ से बाय पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। नेटवर्क स्लो है इसलिए थोड़ा सा लेट ओपन हो रहा है। ठीक है, अब इस तरीके का आपको यहाँ पर आपकी डिटेल्स देनी होगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और यहाँ पर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ये 15 रुपीज़, क्योंकि उस चैप्टर की जो प्राइस थी उस नोट्स की तो वो 15 रुपीज़ थी। तो यहाँ पर आप एक चैप्टर के नोट्स पहले इकट्ठे ना खरीद के पहले एक आपको एज ए डेमो खरीद के देख लेना है और चेक कर लेना है कि किस तरह से आपके पास नोट्स आते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरेंगे और ये पेमेंट पे करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर इंस्टामोजो की तरफ से आपको एक मेल आएगा, उसके अंदर आपके पास एक डाउनलोड लिंक आएगा। उस लिंक से आप उस फाइल को अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में डाउनलोड कर पाएंगे। तो पहले आप एक करके देख लीजिएगा। और हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ से जब आप उसे परचेज करेंगे तो एटलीस्ट आपको कम से कम 10 या 15 मिनट लगेंगे उस फाइल को आपकी ईमेल पर आने में। यदि कोई भी टेक्निकल इश्यूज नहीं आते हैं तो वो 5 से 10 मिनट में फाइल आपकी ईमेल पर सेंड हो जाएगी। और कभी कभी टेक्निकल इश्यूज की वजह से आधा घंटा भी लग जाता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे पैसे तो कट गए लेकिन मेरे पास पीडीएफ फाइल नहीं आया। उसके लिए आपको कम से कम आधा घंटा वेट करना है। आधे घंटे के अंदर आप चेक कर लेना, आपकी ईमेल पर इंस्टामोजो की तरफ से डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, मेल आएगा और एक पेमेंट रिसिप्ट आएगा। आपके पास 2 मेल आएंगे इंस्टामोजो की तरफ से, एक में होगा आपके पास पेमेंट रिसिप्ट और दूसरे में होगा इंस्टामोजो का ये जो आपने फाइल डाउनलोड करा है नोट्स का, उसका पीडीएफ का डाउनलोड का लिंक। ठीक है, अब यहाँ तो हो गए एक एक नोट्स तो आप आसान से बाय कर लोगे यहाँ से। लेकिन यदि आपको इकट्ठे 3-4 आपको बाय करने हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब जैसे ही मैंने एक पर बाय पे क्लिक करा लेकिन मैंने उसे परचेज नहीं करा और बैक कर दिया, तो वो हो गया कार्ट में। जो जिस तरीके से आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी शॉपिंग वाले साइट पर जैसे ही आप आइटम को परचेज नहीं करते लेकिन बाय तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो आइटम आपका कार्ट में ऐड हो जाता है। इसी तरीके से ये वाला आइटम भी आपका कार्ट में ऐड हो गया। ठीक है, तो अब और यदि आपको इसके अलावा एक तो हो गया थर्मोडायनेमिक्स 2 नोट्स इन इंग्लिश, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम वाला भी चाहिए तो इकट्ठे आपको 3-4 चैप्टर के नोट्स चाहिए जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस वेबसाइट में, ऑनलाइन स्टोर में।
तो आपने किसी और को भी यहाँ पर ऐसे डाल दिया। जैसे मान लीजिए पहला तो हो गया मैंने थर्मोडायनेमिक्स 2, नेक्स्ट हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम। अब मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम वाला भी कार्ट में डालना है ताकि मैं दोनों को एक साथ बाय कर सकूं। तो इस पे भी आप बाय पे क्लिक करिए। अब यहाँ से जैसे ही आप बाय पर क्लिक करोगे, चाहे उसे आप परचेज ना करो, वो आपकी कार्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फिर उनको आप इकट्ठे एक साथ इसी तरीके से 3-4 चैप्टर्स कार्ट में डालकर और फिर उन्हें एक साथ परचेज कर सकते हो। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक साथ ही जो भी आपके चैप्टर्स हैं, यहाँ पर आपको ऑनलाइन स्टोर में जितने भी आपके चैप्टर्स मिल रहे हैं इस के अंदर, तो वो सारे आपको एक साथ कार्ट में डाल देने हैं और फिर सबको एक साथ मिलाकर बाय करना। उससे आपका जो एक्स्ट्रा फीस लगता है इसमें, I mean, जो आपका नोट्स का पेमेंट होगा वो तो आपको देना ही होगा, प्लस इस ऑनलाइन स्टोर में जितनी बार आप नोट्स परचेज करते हैं तो उसका ये 5-10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो यदि आप इकट्ठे 4-5 चैप्टर के नोट्स खरीदोगे तो वो पेमेंट आपको एक बार ही करना होगा। और यदि आप वही नोट्स अलग अलग, जैसे पहले आपने एक चैप्टर मैथ का खरीद लिया, उसका पेमेंट कर दिया, फिर एक फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर खरीद लिया, फिर उसका पेमेंट कर दिया, फिर थर्ड चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर, तो इस तरीके से यदि आप अलग अलग चैप्टर खरीद के एक एक का पेमेंट करोगे तो आपको हर टाइम वो छोटा अमाउंट जो भी है 5-6 रुपये का, वो आपको पे करना होगा, जो कि आपका कन्वीनियंस फी होता है। इंस्टामोजो लेता है, ये जो ऑनलाइन स्टोर मैंने जहाँ पर बनाया है वो खुद भी एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं कस्टमर से, क्योंकि उनके यहाँ पर उनकी जो इंस्टामोजो की साइट है उस पर मैंने ऑनलाइन स्टोर बनाया है, इसलिए वो कन्वीनियंस फीस लेते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक साथ कार्ट में अपने प्रोडक्ट्स डाल दें, I mean अपने नोट्स की PDF फाइल डाल दें। जैसे दो यहाँ पर हो चुकी है, ये देखिए कार्ट में 2 आइटम हो चुके हैं। अब मैंने कोई और चैप्टर ले लिया, जैसे मुझे यहाँ पर मिल गया ये मैथमेटिकल फिजिक्स की यूनिट 4 इन इंग्लिश, एक ये वाला चैप्टर भी मुझे चाहिए, तो इसको भी मैंने बाय पर क्लिक करा। फिर यहाँ से मैंने बाय पे क्लिक करके परचेज नहीं करा, क्योंकि बाय पे क्लिक करते ही वो वाली आपकी लिंक ओपन हो जाएगी जहाँ से आपको वो डालना है। बस मैंने इस बाय वाले लिंक पर क्लिक करके और फिर वापस बैक कर दूंगी ताकि वो कार्ट में ऐड हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यदि आप पेमेंट करेंगे तो इसमें राइट साइड में लिखा हुआ आ रहा है सब टोटल 3 आइटम। 2 आइटम तो आपके पहले के और तीसरा आइटम ये वाला भी आपका ऐड हो गया और तीनों को मिला के आपको 45 रुपीज पे करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे ही लिख दिया है इसमें फाइनल टैक्सेस एंड एडिशनल कन्वीनियंस फी ऑफ अप टू 6 रुपीज विल बी अप्लाइड ड्यूरिंग द पेमेंट। यानी जब आप 45 रुपए के तीनों नोट्स खरीदते हैं तो उस पर आपको 6 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे, जो कि इंस्टामोजो लेगा। इसी तरीके से यदि आप इकट्ठे एक बार में ही सारे नोट्स यहाँ से लेते हैं तो आपको एक बार ही वो कन्वीनियंस फी पे करना होगा, और यदि आप बार बार लेते हैं तो आपको बार बार वो जो आपका पेमेंट होगा छोटा सा 5-10 रुपए का, वो आपको बार बार पे करना होगा। और हाँ, एक बात और कि इसमें जो भी मैंने आपको यहाँ पर वो नोट्स दिखाए हैं, मैंने आपको बता दिया पहले ही, इसमें 200 से ऊपर फाइल्स अपलोड हैं, यानी नोट्स और प्रैक्टिकल फाइल दोनों की। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सारे ही चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट आपके 50% से ऊपर नोट्स आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगे इस स्टोर के अंदर। तो आपको ये चीज़ तो चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सर्च करनी होगी। जैसे प्रैक्टिकल फाइल का तो यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखा हुआ है कि 2nd ईयर फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइल इन हिंदी, 3rd ईयर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फाइल इन इंग्लिश, इस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन नोट्स का आपको चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग देखना होगा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से एक एक चैप्टर के नोट्स परचेज कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और हाँ, एक चीज जरूर कि यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा बीएससी स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा, ताकि वो भी यहाँ से नोट्स ले सके, बेस्ट नोट्स ले सके और अपनी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।